इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर आपको चारों तरफ जो ऐपण शैली है उत्तराखंड की वो देखने को मिलेगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। हमारे साथ यहाँ पर प्रकाश पपैने हैं जिन्होंने ऐपण शैली में कई चीज़ें बनाई हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से आप लोग बनाते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं जहाँ पर एक शैली दिखाई दे रही है जो जागेश्वर धाम केदारनाथ की पूरी तर्ज पर है। किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, क्या है सर? ये 3D में है, इसको स्कल्पचर वाले फॉर्म में बनाया गया है। तो इसमें वाइट सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करके ये फॉर्म दिया गया है। और जहाँ तक हम इसकी शैली की बात करें, ये जागेश्वर मंदिर समूह की स्टाइल पे ही बनाया है। बस इसका थोड़ा सा कंपोजिशन हमने यहाँ पर डिफरेंट किया है। अच्छा, अगर इधर चलें तो यहाँ पर जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई हैं, कहाँ पर आप बनाते हैं इसको? यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है, कितने दिनों तक है? मेरी रानीखेत में स्टूडियो है मेरा वहाँ पे, तो वहीं पर मैं ये सारा पेंटिंग का काम करता हूँ। मैं वहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के GIC बंगोड़ा में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पर स्टूडियो पे ही ये सारा वर्क करता हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं कई पेंटिंग की टेक्निक पर काम कर रहा हूँ। तो इस बीच कुछ टाइम से ये बना कि यहाँ की लोक शैली को लेके भी कुछ किया जाए, और उस पर यहाँ पर मैंने जो प्रेजेंटेशन की है ये टोटल यहाँ की लोक शैली ऐपण पर ही आधारित है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर इनके बारे में हम देखें तो, और लोगों का किस तरीके से रुझान रहता है? क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, कैसे ख़रीद पाते हैं, किन चीज़ों में ये काम आता है? सर ऐपण का जहाँ तक है हमारे उसमें शुरू से लेके बच्चे के जन्म से लेके सारे जितने भी उसके कर्मकांड होते हैं तो सभी चीज़ों में ये ऐपण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से, वो सिंबॉलिक ऐपण है, ना कि हम यहाँ पर सिर्फ उसकी डिज़ाइन की ओर गए हुए हैं। तो जितना भी यहाँ पर ऐपण पर काम किया है, इस पर आपको सारे ऐपण अलग अलग मिलेंगे। जैसे शिवपीठ है, नामकरण की चौकी है, और 12 बिंदुओं का भद्र है। यहाँ पर सरोतोभद्र मैंने बनाया है, सरोतोभद्र का है। तो ऐसी सारी ऐपण पे जितनी मूल चीज़ें हैं वो सारी बनाई गई हैं। और उसके बाद उस पर एक प्रयोग भी किया है मैंने, एडवांस के तौर पर वो कैसे पहुँच सकती है, तो उस पर भी एक सीरीज़ बनाई है जो कि ऐपण सीरीज़ 14 के नाम से मैंने डिस्प्ले की है। ऐपण को अगर हम देखें तो, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमने कई जगह देखा है कि चाहे नेम प्लेट जो लगती हैं वो ऐपण में है। हमारे उत्तराखंड में बाहर भी जो है जा रही हैं, खुद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भी ऐपण की हम देखते हैं कई चीज़ें वो भेंट करते हैं। इनसे एक आम लोग कैसे जुड़ें और आम लोगों तक इसकी जो विशेषता है वो कैसे पता चले, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आम लोगों तक जैसे बात है, आम लोगों से तो ये चला ही आ रहा है, आम लोगों से ही यहाँ तक पहुँचा है। बस ज़रूरत है कि उसे आज के दौर में किस तरीके से हम समझ रहे हैं। जैसे आज मैंने इसका नाम भी रखा है थ्रेड्स ऑफ ट्रेडिशन, और उस पर एक इंस्टॉलेशन भी बनाया है बाहर। तो कैसे वो बेस से उठ के आज हमारे दीवारों की शोभा तक बढ़ा रही है। तो यहाँ पर आज के दौर में ये काफ़ी प्रचलन में बहुत ज़्यादा है, और वो प्रचलन सिर्फ ऐपण का नहीं बढ़ा क्योंकि वो तो चला ही आ रहा था। उसको कैसे हम सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसका भी प्रचलन बढ़ा रहा है। जबकि हमारे पूजा पाठ और ये सारी चीज़ों में प्रयोग होता आ रहा था पहले, और अभी भी होता आ रहा है पूरी तरीके से। लेकिन ये यहाँ पर जो है उसका बेस सिंबॉलिक पे ही काम किया गया है कि कौन कौन से वो सिंबल थे, क्योंकि ऐपण अपने मूल स्थिति में भी बना रहे में बना रहे हैं। एक सवाल ये भी है सर कि जैसे चाहे देखिए स्नान चौकी है, 12 बिंदुओं का ये भद्र है, तो यहाँ पर लोग किस तरीके से इसे ले रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं कि अब यहाँ पर किस तरीका आपने देखा? क्योंकि एक हफ्ते की पूरी यहाँ पर आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं ये खुद आपके द्वारा बनाई गई हैं। लोगों का किस तरीके से है, वो समझ रहे हैं, ले जा रहे हैं, खरीद रहे हैं? पहले तो देखने का ही एक रुझान था कि ऐपण मतलब सिर्फ एक डिज़ाइन से, दोनों समझने वाले हैं, कुछ तो इसको मूल रूप से समझ भी रहे हैं। लेकिन कुछों का सिर्फ एक टारगेट रहता था कि ऐपण अगर है तो सिर्फ एक डिज़ाइन से ही कि है, किस तरीके से उसमें एक अलंकारिकता लाई गई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उससे संबंध नहीं है। तो इस चीज़ को बखूबी समझे जितने भी दर्शक यहाँ पर पहुँचे कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और कहाँ से उठ के आया है, और अगर इसमें कोई चेंज कभी हम ला सकते हैं तो वो किस फॉर्म में हमें चेंज लाना चाहिए, और कौन से फॉर्म को वास्तविक रूप से वहीं पर रखना चाहिए, और कौन सा कहाँ पर प्रयोग हो सकता है। जैसे हर किसी का अलग अलग है, दीवारों पर कौन सा वास्तु के हिसाब से भी किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एक वेव्स है अपने आप में जो कि घर पर लगाने में भी काफ़ी एक सकारात्मक ऊर्जा हमें देती है। आप अध्यापक भी हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो क्या इस तरफ उनका रुझान है बनाने की तरफ कि वो भी इन चीज़ों को सीखते हैं? क्योंकि आप तो आर्ट के अध्यापक हैं, तो आप सिखाते हैं उन्हें। बिल्कुल सर, ये इससे तो हम सबसे पहले उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो खुद के मूल कला से जुड़ें, जो हम घर आंगन में करते आ रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसको भी समझें कि वो किस स्तर तक है। तो उन्हें सिखाते हैं कपड़े पर बनाना, जैसे ये इनकी बेस फॉर्म को, उनको कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाते हैं बच्चों को भी, और साथ में एडवांस कंपोजिशन और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं।
ऐपण कला की अगर बात की जाए तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी कुछ वर्षों से हमने देखा कि इसको एक बहुत अच्छा बाजार भी मिला है और लोग इसको समझे भी हैं। खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कई बार ऐपण कला से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको भेंट कर चुके हैं। ऐसे में इस तरीके का एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और खुद जैसे कि पपेने जी ने बताया कि वो किस तरीके से आज की जो नई पीढ़ी है उनको भी वो सीखें और इस तरफ उनका रुझान हो, वो भी समझाने की और उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। रवि कैंतुरा, देहरादून।